मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स न्यूमेरिकल एनालिसिस की यूनिट नंबर 4 चल रही थी हमारे पास। और यूनिट नंबर 4 में हमने मेथड पढ़ा था गॉस मेथड। उसके बाद अब नेक्स्ट पढ़ते हैं गॉस के बाद अपन ने जैकोबी मेथड पढ़ा। उसके बाद पढ़ेंगे गॉस सीडल मेथड। नेक्स्ट जो मेथड है वो है गॉस सीडल विधि। तो गॉस सीडल विधि किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो क्वेश्चन के माध्यम से अपन करते हैं। तो एग्जांपल ले लिया अपन ने, एक एग्जांपल नंबर 10 की गॉस सीडल पुनरावर्ती विधि द्वारा निम्न समीकरण निकाय को हल कीजिए या फिर उसका हल ज्ञात कीजिए। तो भाई समीकरण निकाय है हमारे पास ये 9x1 माइनस 2x2 प्लस x3 बराबर 50। उसके बाद x1 प्लस 5x2 माइनस 3x3 बराबर 18। नेक्स्ट है माइनस 2x1 प्लस 2x2 प्लस 7x3 बराबर 19। तो इस समीकरण को हल करेंगे, इन समीकरण निकाय को। तो भाई सबसे पहले आपने समीकरण नंबर 1 से जो है उसमें x1 का गुणांक सबसे बड़ा है, समीकरण 2 में x2 का गुणांक सबसे बड़ा है और समीकरण 3 में x3 का गुणांक सबसे बड़ा है। तो समीकरण 1, 2, 3 या जो भी थी अपने पास उनसे x1, x2 और x3 का मान निकाल लेते हैं। तो x1 का मान हमारे पास आया, सबसे पहले लिख लेते हैं 9x1 माइनस 2x2 प्लस x3 बराबर 50। यहाँ से x1 का मान निकाला 9x1 बराबर 50 प्लस 2x2 माइनस का x3 और x1 की वैल्यू फाइंड की आपने तो कितनी आएगी 1/9 50 प्लस 2x2 माइनस x3 और ये इक्वेशन नंबर आ गई हमारे पास 1। तो ये दूसरा प्रतिबंध था हमारे पास क्या x1 प्लस 5x2 माइनस 3x3 इज इक्वल टू 18। यहाँ से x2 की वैल्यू निकालनी है तो भाई आ गया 5x2 इज इक्वल टू 18 माइनस x1 प्लस 3x3 और यहाँ से आपने x2 का मान निकाला 1/5 18 माइनस x1 प्लस 3x3 और ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट जो है हमारे पास तीसरा प्रतिबंध क्या था माइनस का 2x1 प्लस 2x2 प्लस 7x3 इज इक्वल टू 19 और यहाँ से आपने x3 का वैल्यू फाइंड की तो 7x3 इज इक्वल टू 19 प्लस 2x1 माइनस 2x2 और यहाँ से x3 की वैल्यू कितनी आई 1/7 19 प्लस 2x1 माइनस 2x2। ये हो गई समीकरण नंबर 3। अब भाई सबसे पहले अपन फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन या प्रथम सन्निकटन मान निकालेंगे। प्रथम सन्निकटन मान। अब प्रथम सन्निकटन मान के लिए x2 और x3 क्या है समीकरण नंबर 1 के लिए 0। समीकरण नंबर 1 में x2 बराबर 0 एवं x3 बराबर 0 रखने पर ठीक है। तो वही समीकरण नंबर 1 से क्या आया x1 और प्रथम सन्निकटन के लिए 1 बराबर 1/9 50 प्लस 2x2 की जगह कितना आ गया 0 माइनस x3 की जगह भी 0। तो x1 1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 50/9 और 50/9 से आ गया 5.5556। अच्छा, अब उसके बाद x2 1 की वैल्यू निकालेंगे तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 में भाई x1 1 की वैल्यू तो आ चुकी और x3 की वैल्यू क्या रखेंगे ओनली 0। x3 बराबर 0 रखने पर
एवं x1 बराबर x1 और 1 आप पीछे निकाल चुके हो। तो यही प्रोसेस है भाई, सभी क्वेश्चन में गॉस सीडल विधि है, उसमें क्या करते हैं x2 और x3 को 0 के बराबर, जिससे ये माना जाता है। और ये मान आते ही समीकरण नंबर 2 में जो है एक तो x3 का मान चाहिए और एक x1 का मान चाहिए। x3 बराबर 0 रखेंगे और x1 जो है x1 1 जो कि पहले अपन निकाल चुके हैं। ठीक है, पीछे के मान निकाले उनसे मान निकालते जाएंगे। तो भाई x2 1 की वैल्यू निकाली क्या, ये 1/5 18 माइनस x1 1 प्लस 3 इंटू x3 की वैल्यू 0। तो 1/5 x2 1 और ये आ गया 18 माइनस x1 1 की वैल्यू कितनी आई थी 5.555 और 6 और ये हो गया 0 x2 1। आपने इसको सोल्व किया भाई कैलकुलेटर द्वारा, तो वैल्यू क्या थी हमारे पास 18 माइनस 5.555 और 6 है और डिवाइड बाई 5, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 2.4 8 और 8 है, तो उसको आप लिख सकते हो 9। अब भाई तृतीय समीकरण में, समीकरण 3 में एक तो आपको x1 का मान चाहिए, तो x1 बराबर क्या लिखोगे x1 1 और x2 बराबर आप क्या लिखोगे x2 1, क्योंकि दोनों के मान हम निकाल चुके हैं। तो भाई x3 1 की वैल्यू कितनी आ गई 1/7 19 प्लस 2x1 की जगह x1 1 माइनस 2x2 की जगह x2 और 1। 1/7 19 प्लस 2 इंटू x1 1 की वैल्यू 5.5556 माइनस 2 इंटू जो है x2 1 की वैल्यू कितनी निकाली 2.488 और 9। आप इसको सोल्व करेंगे 19 प्लस 2 इंटू 5 या 5.555 और 6 माइनस 2 इंटू 2.44 या 488 और 9 डिवाइड बाई 7। तो वैल्यू आई भी हमारे पास कितनी 3.590 और ये 48 है, तो इसको आप लिख सकते हो 3.5905। ये आ गई x3 1 की वैल्यू। प्रथम सन्निकटन के तीनों मान आ गए x2 1 और यहाँ पे x1 1। ठीक है, अब निकालते हैं सेकंड अप्रोक्सीमेशन द्वितीय सन्निकटन मान। अब निकालते हैं भाई द्वितीय सन्निकटन मान। द्वितीय सन्निकटन जो है वो पहले की तरह होगा, सिंपल सा। क्या x1 2 जो निकालोगे आप क्या आएगा 1/9 50 प्लस 2x2 और ये 1, सीधा सीधा हमने सबकी वैल्यू निकाल ली। और x3 1, इन सब की वैल्यू रखनी है और इसको सॉल्व करना है। 50 प्लस 2 x2 1 की वैल्यू 2.489 2.4889। x3 1 की वैल्यू अभी आई थी अपने पास कितनी 3.50590 आपने इसको सॉल्व किया भाई 50 प्लस 2 इंटू 2.4889 माइनस 3.505905 डिवाइड बाई 9, तो ये आ गई अपने पास 5.7097 x1 2 की वैल्यू। ठीक है भाई, अब निकालेंगे अपन x2 2 की वैल्यू। x2 2 की वैल्यू हो गई 1/5 18 माइनस x1 2 प्लस 3x3 और ये 1, क्योंकि x3 जो है 2 अभी निकाला नहीं है आपने, तो ये 1 वाला चलेगा प्रथम सन्निकटन का। और x1 जो है वो किस वाला चलेगा, जस्ट रिसेंटली जो अपन ने निकाला था द्वितीय सन्निकटन में मान, वो चलेगा। तो इन सभी का मान रखेंगे 1/5 18 माइनस x1 2 का मान अभी निकाला है आपने 5.7097
प्लस 3 इंटू x3 1 की वैल्यू अपन ने पीछे निकाली थी 3.5905। आपने इसको सोल्व किया 18 माइनस 5.7097 प्लस 3 इंटू 3.5905 इज इक्वल टू डिवाइड बाई 5। तो ये वैल्यू है हमारे पास कितनी 4.6124 x2 की वैल्यू। हम निकालेंगे अपन किसकी वैल्यू x3 की वैल्यू। x3 के लिए जो था वो समीकरण है 1/7 19 प्लस 2x12 क्योंकि x12 की वैल्यू आप निकाल चुके हो माइनस 2x22 की वैल्यू भी अब निकाल चुके हैं पीछे। तो 1/7 19 प्लस 2 इंटू x12 की वैल्यू अभी भी निकाली थी 5.7097 माइनस 2 इंटू x22 की वैल्यू 4.6124। तो इसको सोल्व किया 19 प्लस 2 इंटू 5.7097 माइनस 2 इंटू 4.6124 डिवाइड बाई 7। तो ये वैल्यू है हमारे पास 3.0278 x3 की वैल्यू। x3 की वैल्यू भी आ गई, x22 की वैल्यू भी आ गई और x12 की वैल्यू भी आ गई। अब निकालते हैं नेक्स्ट तृतीय अप्रोक्सीमेशन, तृतीय सन्निकटन मान। तृतीय सन्निकटन मान निकालेंगे इसके लिए x13 जो था 1/9 50 प्लस 2x2 हो गया। अब पीछे अपन निकाल चुके हैं माइनस x3 इनके मान रखने हैं 1/9 50 प्लस 2 इंटू x22 की वैल्यू पीछे है भाई 4.6124 x3 की वैल्यू निकाली 3.0278 x13। तो भाई 50 प्लस 2 इंटू 4.6124 माइनस 3.0278 डिवाइड बाई 9। तो ये वैल्यू आई हमारे पास 6.2441 किसकी x13 की वैल्यू आ गई। उसी प्रकार निकालेंगे अपन x3 या x23 की वैल्यू। x23 जो था वो क्या आ जाएगा 1/5 18 माइनस x13 आप निकाल चुके हो प्लस 3 इंटू x3 रहेगा 2 क्योंकि हमने निकाला नहीं है विमान 1/5 18 माइनस x13 निकाला है 6.2441 प्लस 3 इंटू x32 की वैल्यू निकाली थी 3.0278। इसको थोड़ा सा सोल्व किया आपने 18 माइनस 6.2441 प्लस 3 इंटू 3.0278 डिवाइड बाई 5 4.16786। तो आप इसे लिख सकते हो 4.1671679 ये आ गई x23 की वैल्यू। अब नेक्स्ट जो बची हमारे पास किसकी वैल्यू बची x33 का मान जो था आपने पीछे से देखा अभी या x33 पे जो है 1/7 19 प्लस 2x1। अब x1 से जो 3 की वैल्यू निकाल ली अपन ने माइनस 2x2 और 3 की वैल्यू भी है हमारे पास x33 इज इक्वल टू 1/7 19 प्लस 2 इंटू कितना आ गया x13 की वैल्यू 6.2441 माइनस 2 इंटू x23 4.1679। तो इसको सोल्व किया आपने 19 प्लस
2 इंटू 6.2441 माइनस 2 इंटू 4.1679 डिवाइड बाई 7 3.3074, तो ये आ गया 3.3075 लिख सकते हैं आप इसको x3 की वैल्यू। ठीक है भाई, इस तरीके से अब चतुर्थ सन्निकटन मान निकालेंगे। चतुर्थ सन्निकटन के लिए क्या किया आपने, x14 जो आया हमारे पास कितना था, 1/9 50 प्लस 2 x23 माइनस x33 1/9 50 प्लस 2 x23 की वैल्यू कितनी आई थी भाई, x23 है 4.1679, x33 की वैल्यू 3.3075। और इसको सोल्व किया आपने, 50 प्लस 2 इंटू 4.1679 माइनस 3.3075 डिवाइड बाई 9, तो इसकी वैल्यू आई अपने पास 6.1142 x14। ये मान जो है लगभग पीछे के जैसे ही है 6.2441। नेक्स्ट जो है हमारे पास x24 कैसे निकलेगा, 1/5 18 माइनस x14 प्लस 3x32 सॉरी x33, तो 1/5 एज इट इज़ 18 माइनस x14 की वैल्यू 6.1142 प्लस 3 इंटू x33 3.3075 18 और जो है माइनस 6.1142 प्लस 3 इंटू 3.3075 डिवाइड बाई 5, तो ये वैल्यू है हमारे पास 4.3617 x24। नेक्स्ट जो है x34 की वैल्यू निकालेंगे। x34 जो होगा वो क्या होगा, 1/7 19 प्लस 2 x14 माइनस 2 x24 1/7 19 प्लस 2 x14 की वैल्यू 6.1142 माइनस 2 इंटू x24 की वैल्यू 4.3617, तो इसको सोल्व किया अपन ने भाई, 19 प्लस 2 इंटू 6.1142 माइनस 2 इंटू 4.3617 डिवाइड बाई 7 3.2145। ये x34 की वैल्यू कितनी आई, 3.2150, 4 डिजिट के लिए लिख लेते हैं अपन 0। भाई ये जो मान है लगभग किससे मैच कर रहा है, पीछे वाले से। ठीक है, लगभग थोड़ा सा सन्निकटन मान है, तो समीकरण का हल क्या होगा, तब समीकरण निकाय का जो हल होगा निम्न है। क्या, x1 की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, x1 की वैल्यू आई 6.1142, x2 की वैल्यू आई कितनी आई 4.3617 और x3 की वैल्यू आई हमारे पास 3.2150। तो इस तरीके से गॉस सीडल विधि द्वारा किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी समीकरण निकाय को हल करते हैं।